दूसरा, अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई ईरान के साथ नहीं है, उसकी असल जंग जो है वो रशिया के साथ है और चीन के साथ है। और अब एक ब्लॉकेट जो क्रिएट कर दिया या एक बम्पर क्रिएट कर दिया हुआ है या आप स्पीड ब्रेकर कह लें, क्रिएट कर दिया हुआ है ईरान ने। अब वो सारी कंसंट्रेशन जो है ट्रंप की वो ईरान के ऊपर फोकस होगी, जबकि उसने लड़ना रशिया के साथ है और चाइना के साथ है। और चाइना और रशिया इस सूरत को इंजॉय कर रहा है, क्योंकि उन सब का ख्याल ये है कि वो जो अजाब हमारे ऊपर नाजल होना है वो ईरान ने अपनी तरफ ले लिया है या उस तरफ चला गया है। तो अगर ईरान आज सेटल कर लेता है और अपना घर बचा लेता है, अपने शीशे का घर बचा लेता है या अपनी दुकान बचा लेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना सर 4 साल के लिए है, जिसमें से आप ये समझें कि 1/3 जो है या 20% उसकी एज ख़त्म हो गई हुई है, उससे निकल जाना है। और जब उससे फारिग हो जाना है तो हर चीज़ ऐसा बदल मेरा आपसे एक जाएगी। सवाल है। तो बेहतर ये है कि ईरान जो है सेटल करे और सेटल करके ये चाइना की तरफ जाने दे इसको, क्योंकि इसकी लड़ाई चाइना के साथ है, या रशिया की तरफ जाने दे इसको जिसके साथ इसकी असल लड़ाई है। चॉइस साहब, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक बिफरा हुआ बुल है और ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर ईरान का कॉन्सेप्ट ये हो कि जरा हमने 50 दिनों के अंदर बिफरे बुल को जो है ना उसकी औकात याद करा दी है और उसकी तबाही कर दी है और उसको इतना डेस्परेट कर दिया है कि वो चाहता है डील फौरन इसमें हम कोई शक नहीं। देखे सर, नहीं 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 सर, देखे इसमें कोई शक नहीं है कि जो रेजिलियंस शो किया ईरान ने वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ईरान का कमाल ये है कि वो 40 दिन मुसलसल रजिस्ट कर गया अमेरिका के सामने और साथ साथ इसराइल के सामने। ये बात दुरुस्त है, ये जंग ईरान ने जीत ली हुई है, लेकिन अब ये जो कुछ कर रहा है ईरान, ये गलती कर रहा है, इसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त भी देखें 3,30,000 घर जो हैं या बिल्डिंगें हैं वो तबाह हो गई हैं वो ईरान के अंदर। अब अगर ये दोबारा अटैक करता है अमेरिका तो ये ज़्यादा फोर्स के साथ अटैक करेगा और इसको दुनिया में कोई शख्स नहीं रोक सकता।